हमारे आज के मेहमान डॉक्टर सूर्यांश ओझा जी। मैं कभी कभी सोचता हूं कि साहब जो डॉक्टर्स की लाइफ है वो कैसी लाइफ है। वो लाइफ आसान नहीं है साहब। क्यों? इस समय एक वो आपने जब ये कोरोना जब इसकी शुरुआत हुई थी, सभी जगह पर आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह आपको एक ही चीज नजर आ रही होगी, वो ये नजर आ रही होगी। हेलो। हेलो। हाँ जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे शो में। मनीष जी, ये इको हो रही है वॉइस। इको हो रही है? अभी सही हो जाएगी आपकी। हाँ। अब ठीक है? हेलो। हेलो, अब ठीक है? नहीं। मैं दोबारा करता हूं आपको फोन। और जो उस समय आप देखेंगे जब सब जगह आपके पोस्टर्स लग रहे थे, जब सब जगह एक ही बात चल रही थी, वो ये वाली बात चल रही थी कि भाई जो डॉक्टर्स हैं वो भगवान का रूप है। और सब लोग कह रहे थे भैया अब इस समय कहीं बाहर जाना नहीं है, आना नहीं है आपको, तो ये काम हो रहा था। हेलो। मनीष जी, हेलो। नमस्कार। हाँ सूर्यांश हेलो। जी। तो अब वॉइस नहीं क्लियर आ रही है, पीछे से वॉइस में इको आ रहा है। नहीं, मेरे पास ठीक आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ, बताएं। हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे शो में आने के लिए। अरे थैंक यू थैंक यू। एक सबसे पहले एक छोटा सा सवाल जो मेरे को सुबह से परेशान कर रहा था, जी। ये कोविड L2 का मतलब क्या है? लेवल 2 फैसिलिटीज हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 3 तरह की फैसिलिटीज बनाई हैं किसी कोविड पेशेंट के इलाज के लिए। L1 हॉस्पिटल, L2 हॉस्पिटल और L3 हॉस्पिटल। अच्छा। तो L2 हॉस्पिटल ये एक हमारा कंबाइंड हॉस्पिटल संजय नगर है। अच्छा, तो ये उस L2 वो मतलब है, मतलब L से हाँ, मतलब है लेवल। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अच्छा, तो आपका जो लेवल है वहां पर जो जो इस बारी बात बोलते हैं लेवल 2 में, वहां पे कैसे पेशेंट आते हैं? मतलब उनको होता है, छू के चले जाते हैं वापस? नहीं नहीं नहीं, लेवल 1 में बेसिकली छू के चले जाते हैं। लेवल 2 में थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत पड़ती है पेशेंट को। ऐसे पेशेंट्स को ऑक्सीजन या फिर थोड़ा मेडिकल केयर, प्रॉपर मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब जो जय माता दी करने वाले पेशेंट होते हैं वो तो L1 में आते होंगे, आए छू के जय जी माता दी जी बोलकर चले गए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर सूर्यांश, मैं जब आपने बताया था, कल मेरी आपसे बात हुई, जी। कोरोना के लिए सबसे ज्यादा पेशेंट आप देखेंगे ये, हालांकि जनवरी से शुरुआत हो गई लेकिन जी मार्च से सबसे ज्यादा हुई। आपको कभी डर नहीं लगा? बिल्कुल डर लगता है। फिर क्या करते हैं आप? कंसोल करना होता है, अपने को भी करना होता है, पब्लिक को भी करना होता है, क्योंकि इस बीमारी की एक्चुअली कोई श्योर शॉर्ट दवा तो है नहीं। हाँ। तो उनको भी संभाल के रखना होता है, उनके भी ग्रीवियंसेस को, अपने को भी हिम्मत देनी होती है, स्टाफ को भी बताना होता है। हाँ, तो ये डर कौन सा, सबसे ज्यादा डर कौन सा, बाहर का या मैडम का? दोनों लोगों का। देखिए भाई, मैडम बोलेगी देखो डॉक्टर साहब, अगर आप बाहर गए और अगर आप बीमारी लेकर आए तो मेरे से दूर दूर बहुत दूर चले जाना। देखिए, ऐसा है कि डॉक्टरों के साथ ऐसा हुआ है कई बार। इनिशियल डेज में जब मई जून की स्थिति में जो डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती थी, उनके घर वाले भी उनको अंदर घुसने नहीं देते थे। बिल्कुल सही बात है भाई, तुम्हारे। तो ये बड़ी विडंबना है इस बीमारी के साथ, और अलग अलग चैलेंजेस हैं इस बीमारी में। हाँ। एक्चुअली डॉक्टर्स और मेडिकल के प्रोफेशनल्स के लिए, जो भी हेल्थ केयर स्टाफ है, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि जो ये इसमें पीपीई किट पहनना होता है ना, बिल्कुल ये सही बहुत बात। बड़ा चैलेंज है अपने आप में। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन। बिल्कुल सही बात है। अब गर्मियों में आप जो भी स्टाफ पीपीई किट पहनता था, सरकारी अस्पतालों में सेंट्रलाइज्ड एसी तो होता नहीं है। जी। ठीक है, तो वो 10 मिनट भी वो पीपी किट टॉलरेट कर नहीं पाता था। 15-20 मिनट का राउंड लिया और वो आदमी आके एकदम पसीने पसीने से, और फिर कई बार तो कुछ वार्ड बॉय और स्वीपर की स्थिति तो ऐसी हुई कि वो गिर गए ड्यूटी करते करते। समस्या है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये, और समस्या ये वैलिड समस्या है ये वाली। अच्छा, दूसरी चीज, अब सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में एक बड़ा चैलेंज आएगा कि गर्मियों में तो हम लोग घर वहां ड्यूटी से आके रात को 2 बजे भी ड्यूटी ऑफ हो रही तो नहा लेते थे, अपने आप को वॉश कर लेते थे। बिल्कुल सही बात है। अब रात में 2 बजे ठंड में रात को कपड़े धुलना और वो लौट के आके नहाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अरे वही सोचा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा फायदा है, कैसे? पानी बचेगा। पानी पानी तो बचेगा, बीमारी तो बढ़ेगी। और कभी कभी जो चैलेंजेस होते हैं, खैर वो तो आपने बहुत वैलिड बताए, जो एक, अब खैर जो मजाक में हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक है, ये आपने चैलेंजेस बताया, क्योंकि इन तरह के चैलेंजेस से भी हमें रोजाना निपटना ही पड़ेगा अब तो। हाँ, मतलब मेडिकल फ्रेटर्निटी को कभी इस तरह का लगा नहीं था ना कि 100 साल में इस तरह की भी बीमारी आएगी कि अपने लिए अपने को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइए, जैसे आप देखिए हॉस्पिटल में भी आप काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, मैडम भी काम कर रही हैं। जी अब भाई कोविड के अंदर कोई दुनिया बाहर तो जा नहीं रही। जी। भाई दुनिया बाहर तो कोई नहीं जा रही ना, सब घर के अंदर ही है। जाहिर है, अब तो कहाँ नहीं, अब अब तो सब। पहले की बात कर रहा हूं।
हाँ, पहले तो घर में ही थे। तो आप घर में थे, तो जब घर नहीं में, समझ में आया। जब आप घर के अंदर थे तो आपने बहुत सारे काम तो उस समय किए होंगे, घर के सारे काम। नहीं, हम लोग तो कभी घर के अंदर रहे ही नहीं। हम लोग तो मतलब अप्रैल से लगभग ड्यूटी पे ही हैं। अच्छा, तब से आप घर नहीं गए? नहीं मतलब घर गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि घर पे जैसे दूसरे लोग हाँ। ये लॉकडाउन एंजॉय किए, डॉक्टर मेडिकल फैटर्निटी कहाँ एंजॉय कर पाई। वो तो एक ये लिखा गया था ना, कई बार देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स ने, आई एम अ डॉक्टर, आई कांट स्टे एट होम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक ये है। देखा था मैंने। तो कभी हाँ। मैडम ने आपको कहा नहीं कि डॉक्टर साहब आज कुछ बना के खिला दो अपने हाथों से? ऐसा मैं बना के खिला भी देता हूँ, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये कि रेयर ही होता है, बहुत किस्मती होता है, किस्मत वाला दिन होता है वो। तो इस दौरान तो आपने यूट्यूब पर कुछ सर्च किया होगा, क्या क्या बना सकता हूं मैं? अ, मतलब ये है कि मैडम के साथ हाथ बटा लिया अगर कुछ कभी मूड हुआ। अदरवाइज तो अच्छा, इस समय सबसे बड़ी समस्या है कि मेरी श्रीमती जी जो है वो लखनऊ में है, मैं गाजियाबाद में हूँ। क्या बात है, देखिए आप रोटी बनाए भी तो कैसे बनाए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का जो सामंजस्य एक दूसरे के साथ बिठाना बहुत जरूरी होता है। और मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है क्योंकि आप तो पहली जो लाइन में खड़े हैं, और लोग बाग, आपने तो शायद जिस तरह से आपने बताया, डॉक्टर ने कहा था आई कैन स्टे माई होम, इसी तरह से आपने देखा होगा डॉक्टर साहब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर उस समय जो कहते हैं ना, असल में जो भगवान थे वो डॉक्टर ही हैं। हाँ, बट ये इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान से बहुत उम्मीदें होती हैं। बिल्कुल सही। भगवान को पीटा नहीं जा सकता, डॉक्टर को तो पीट भी देते हैं ये पब्लिक। ये आपने देखा होगा, इस वाली जो ये जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद जो पूरे देश के अंदर एक रोष था कि जो आपको बचा रहे हैं, आप उनके साथ ऐसी क्यों हरकत कर रहे हैं? हाँ, ये होता है एक्चुअली। मेडिकल प्रोफेशनल्स, आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में डंडे का जोर होता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आपने सही बात बोली है ये, हाँ। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जो मुझे मतलब मेरी तो यहाँ पर कोई बात सुनता नहीं है, और उस लोगों को लगता है मनीष तो रेडियो जॉकी है, बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन आपको क्या लगता है इस समय कोविड खत्म हो चुका है? नहीं, तो फिर थोड़ा सा एक संदेश दे दीजिए लोगों को। बिल्कुल भाई, बच के रहें। और मास्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मास्क और 2 गज की जो दूरी है, वो मजाक नहीं है। अगर आपने एक भी दिन मास्क हटाया और गलती से, और वो कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट आपके साथ रह गया 1 आध घंटे, 1.5 घंटे बिल्कुल। क्लोज कंपार्टमेंट में, तो आप निश्चित मान के चलिए कि आप इन्फेक्ट होंगे। और अब तो आपके अमिताभ बच्चन भी आपके फोन पर बोलते हैं। हाँ। बेचारे भुक्तभोगी हैं, क्या करेंगे। सही बात है, उनका दर्द ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल दर्द जाता है भाई। वो लोग, ऐसा था कि उन्होंने मतलब काम सबसे पहला करना शुरू किया, वो फिल्म इंडस्ट्री ने कोशिश किया कदम आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन बड़े बड़े चेहरे जो है वो कोरोना से हार गए, तो बेचारे फिर। सही बात है डॉक्टर साहब, जब से बट एक चीज मैं कहूंगा कि इस पीरियड में वेब सीरीज का बड़ा अच्छा चलन। हाँ, इस समय जो वेब सीरीज पे मैं एक्टर्स को भी देख रहा हूँ कि पहले के मुकाबले ये जो अपने रेगुलर एक्टर्स हैं मूवीज के, उनसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड ये वेब सीरीज के एक्टर्स मुझे लग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आपने सारे के सारे जो जितने भी मेंबरशिप ले रखी, सब ले रखी है आपने मोबाइल पे? नहीं, ज्यादातर घर में बच्चे देखते रहते हैं, तो मैं भी देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब, आप जब से आपने मतलब आपके पेशे से लेकर, कभी कुछ ऐसा हुआ है कि डॉक्टर सूर्यवंश खाली बैठे हो और कभी कोई एक गीत गुनगुना रहे हो? होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। 24 आवर्स तो कोई भी बिजी नहीं रह सकता। अच्छा, 24 आवर्स कोई बिजी रहेगा तो वो फिर मैं 100% नहीं दे सकता है अपना। बिल्कुल सही बात है। तो इस समय कौन सा गीत याद आ रहा है आपको? इस समय आप अगर चलाना चाहें तो ये भी अच्छा है, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, और जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मैं। क्या बात है, क्या बात है। और दूसरा? दूसरा, एक मिनट। जी आवाज है। हाँ, कुछ वॉइस में चेंज क्यों आ रहा है आपके? नहीं, आप तो ठीक हो जाएगी, अब तो आपको वॉइस ठीक आ रही होगी। ओके, अच्छा, एक ये भी हो सकता है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घनाशा है। क्या बात है, क्या बात है। और अगर मैं कहूं कि अगर आपको मैडम को बोलने का मौका मिले कि मैं 100 साल पहले तुमसे मिला था और आज भी मिला हूं, तो? हाँ, तो यही है, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैडम को बोल दीजिएगा, ठीक है ना ये वाली बात? हाँ, बिल्कुल बोल देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, सच में बहुत मजा आया। वेलकम। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सूर्यवंश ओझा। और आप देखेंगे, मैंने कहा ना कि साहब, एक इंसान जो है ना, सबसे पहले आप ये देखिए, पेशा तो आपका जो है ही, लेकिन जो सबसे पहले अगर इंसान देखिए
कितने, मैं क्या बोलूं, सीधे डॉक्टर साहब है, कितने सीधे और कितने अच्छे, और उन्होंने कितने प्यार से बताया। जब मेरी सुबह बात हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मनीष भाई, मैं क्या कैसे, नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा मैं अपना भी देख लूंगा क्या करना है।